नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि हिंदू लिख दिया हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि VVI क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए तो 1880 में, 1885 में, 1905 में, 1919 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता है ना तो आप पता करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता लगे आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में अवश्य बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में कौन प्रमुख थे? कौन प्रमुख थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण खोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण खोखले, गोखले है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पाँच नंबर है हमारा प्रश्न, जो कि चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत किसने की? चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सुनियत सेन। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 6 नंबर है। सुनियत सेन किस पार्टी के नेता थे? सुनियत सेन किस पार्टी के नेता थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा आपका। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी मतलब KMT। ठीक है, कम्युनिटी, B नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नेता कौन था? भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नेता कौन था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो 7 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद में अंतर क्या था? प्रारंभिक राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद में अंतर क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा प्रारंभिक सुधार का चाहत। ठीक है, प्रारंभिक सुधार का चाहत, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है। स्वदेशी आंदोलन कहाँ सबसे अधिक सक्रिय था? स्वदेशी आंदोलन कहाँ सबसे अधिक सक्रिय था? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है। सुनियत सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, उस पर दे दिया जाएगा। ठीक है, और क्लास की जानकारी भी दे दिया जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सुनियत सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। 11 नंबर प्रश्न है। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन सुधार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है। चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विदेशी शासन खत्म करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विदेशी शासन खत्म करना। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रमुख हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रमुख हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा हमारा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है। उग्र राष्ट्रवादियों ने मुख्य रूप से क्या किया? उग्र राष्ट्रवादियों ने मुख्य रूप से क्या किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्रांतिकारी कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है। भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए किसने आग्रह किया? भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए किसने आग्रह किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है। चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस घटना से तेज हुआ? चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस घटना से तेज हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिस्टिक टंग की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद की अवधि कौन सी है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1885 से 1905 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो कि 18 नंबर है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय था? भारत में उग्र राष्ट्रवाद मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब और बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता किसका समर्थन करते थे? प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता किसका समर्थन करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सुधार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। चीन में गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? चीन में गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की विशेषता क्या थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। सुनियत सेन किस सिद्धांत के तहत आंदोलन किए? ठीक है, सुनियत सेन किस सिद्धांत के तहत आंदोलन किए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा आपका तिलक गोखले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। उग्र राष्ट्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था?
तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए, हमने कहा था कि फर्स्ट प्रश्न का आंसर लास्ट में बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को